जी, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग मितुल। और आज बीइंग मितुल आपको लेकर जा रही है अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ एक मेला घुमाने, जो कि था हमारे ही ग्रेटर नोएडा में। और बहुत साल पहले हम मेला देखने गए थे, वो भी दशहरे का आई गेस, बट तब अव्यांश नहीं था। और अब मेला देखने का बहुत मन करता है, क्योंकि जब भी हम इस रोड से क्रॉस करते थे, यहाँ हमेशा मेला लगा रहता है। बट दिस मेला इज़ 1/4 ऑफ द ओरिजिनल मेला, क्योंकि अब कोई भी फेस्टिवल नहीं था, दिवाली वगैरह सब चली गई थी। तो ये भी जो बेचारे बचे कुचे कुछ स्टॉल्स थे वो थे। तो सबसे एंट्रेंस पे एक छोटी सी टॉय की शॉप थी, जिसको बच्चे देख के बहुत एक्साइटेड हो गए थे। फिर मैंने उनको समझाया आगे बहुत कुछ है, यही नहीं है सिर्फ। सो दे मूव्ड ऑन। तो उसके बाद यहाँ पर था, अब जैसे बच्चों को अपनी क्यूरियोसिटी है, वैसे मुझे मेरी क्यूरियोसिटी है। बच्चे मुझे देखते हैं और मैं आगे पापा मम्मी को देखती हूँ। और मैं इस स्टॉल पे रुक गई थी, क्योंकि मुझे एक वहाँ पे ये जो कांच की बॉटल है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। इस पे H2O लिखा हुआ है, बट अगेन मैं नहीं ले पाई, क्योंकि कोर्स वो भी गलत नहीं थे कि हम ये लेने से अच्छा हम कोई बोरोसिल वगैरह की ले लें, वो ज़्यादा बेटर है, जिसको हम यूज़ भी कर सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो बोल रही हूँ, मतलब ड्यूरेबिलिटी के चक्कर में उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, इफ़ यू वांट अ गुड ग्लास बॉटल, तो गो फॉर बोरोसिल या कुछ अदर ब्रांड में। फिर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट थी, इसमें सारा सामान 20 रुपीज़ का मिल रहा था। अब मैं बच्चों को क्या ही कंट्रोल करती, मैं खुद टूट पड़ी। आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह का स्टफ़ था, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्टफ़ था। तो हमने बहुत कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जब तक मैं लगी हुई थी इकट्ठा करने के लिए सामान, बच्चे चले गए थे बड़ी वाली टॉय शॉप पे, जिसपे वहाँ पे उन्होंने मम्मी को पकड़ लिया था। और मम्मी एज ऑलवेज उनको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दिलवा रही थी। सेटल हुआ इस पिज़्ज़ा टॉय के ऊपर, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ मायरा के साथ और राव्य अक्षय के साथ खेलता रहता है, ये पिज़्ज़ा शॉप एंड आइसक्रीम शॉप वगैरह। तो उसको अपना सामान मिल गया था। उसके बाद मैं भी कुछ एक्सप्लोर करी थी, कुछ डिफरेंट इंटरेस्टिंग सब मिल जाए जो मैं भी बच्चों के लिए ले लूँ। बट इनके पास सच बोलूँ ये सब कुछ है, और अब हम थक चुके हैं इन सबको देख देख के। एंड फॉर अ चेंज अव्यांश ने ये स्पाइडरमैन कार कूद नहीं ली, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ उब तो चुका है अपनी कार्स कलेक्शन से और ये स्पाइडरमैन से। So now he is quite happy. मुझे अच्छी सी एक शॉप मिली थी जिस पे बेड कवर्स वगैरह मिल रहे थे। तो मैं मम्मी को वही बता रही थी कि इसके पास अच्छे जो वुलन बेड कवर्स और क्विल्ट कवर्स है ना, वो हैं। बट ना हम क्या करें, हम ये जो ऑनलाइन वाले जिनका दिमाग ऑनलाइन में चलता है ना, तो हमने स्विच करा कि यार बेटर है कि हम ऑनलाइन अपना मिंत्रा वगैरह पे या ऐसी वेबसाइट्स पे देख लेंगे। जो कैंडी शॉप है मेरे लिए, इसके लिए मैं एक्चुअल में ऐसी फ्री मार्केट में आना चाहती थी। मैं इस तरह का कुछ सामान लेना चाहती थी जो मेरे गार्डन को और ब्यूटीफाई करे। तो मैं पहुंच गई अपनी जगह पर, और वहाँ पर मैंने अच्छे से शॉपिंग करी, जिसके अंदर मैंने और सोची ने हमें जो चीज़ें चाहिए थी, जो भी चीज़ें समझ आ रही थी, वो हमने परचेज़ करी। जो कि आने वाले ब्लॉग में आप ज़रूर देखेंगे, जब भी मैं अपने गार्डन में उस चीज़ को सजाऊँगी। मुखौटास थे अलग अलग तरीके के। देन देयर इज़ इस तरह के उर्ली, मिट्टी वाली उर्ली थी जिसमें पानी और फ्लावर डाल के आप रख सकते हैं। उनके पास कछुए थे, अलग अलग प्लांट वो थे। इस तरह के भगवान जी वाले भी थे, जो कि मैं नहीं लिए। मेरे को ये एक अलग चीज़ चाहिए इसके लिए, वो भी मैं कभी मुझे मिलेगी तो मैं दिखाऊंगी। मुझे ये वाली क्रॉकरी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। मेरा मन करता है मैं सब कुछ उठा लूँ, और ऑफ कोर्स मैं सब कुछ नहीं उठा सकती। इस तरह का वास मैंने एक लिया है, आई विल शो यू। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इस तरह के वास और लेकर आऊँगी। जब तक मैं अपनी शॉपिंग कर रही थी, अव्यांश अपनी जगह पे पहुँच गया था, उसको ट्रैम्पोलिन मिल गया था, और वो अच्छे से उससे मज़े ले रहा था। तो इन्होंने अच्छा एक एरिया बनाया हुआ है जिसके अंदर बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। देखो पापा मम्मी और सुनील जी बैठे हुए हैं, और मैं और मायरा इसको और एक्सप्लोर करने के लिए हम आगे निकल पड़े।
आर्टिफिशियल प्लांट्स देखने के बाद हम पहुंच गए थे सॉफ्ट टॉय की शॉप पे, जो कि बहुत ही रीज़नेबल सॉफ्ट टॉयज़ थे। मतलब क्वालिटी भी ठीक ठाक सी थी। मुझे नहीं पता उसमें किस तरह का फैब्रिक और किस तरह का अंदर स्टफ़ किया हुआ था, बट यार बच्चों के लिए तो सही था। ऑल्दो हमने कुछ लिया नहीं यहाँ से। और ये कुछ कपड़े थे, कपड़ों के लिए नो कमेंट्स। मुझे नहीं पता किस तरह के कपड़े होते हैं ये वाले, तो नो कमेंट्स ऑन कपड़ाज। उसके बाद मैं कुछ और एक्सप्लोर कर रही थी कि कुछ इंटरेस्टिंग सा मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं और कुछ सामान ले सकूँ, कुछ कुछ मज़ा कर सकूँ। बट एज सच नहीं था। कुछ ये बैंगल्स वगैरह थी जो कि मेरी वो नहीं है, लाइकिंग नहीं है इसको लेकर। उसके बाद कुछ खाने का भी यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, तो हमने एक भेलपूरी ट्राई की थी यहाँ पे, जो कि टू मच स्पाइसी थी। घूम घाम के मैं वापस आ गई थी बच्चों के पास, सोई जी के पास। तो देखा कि अब वो का डन हो चुका है ट्रैम्पोलिन का, और इतना थक गया था कि वो नीचे ही बैठ गया था। हे भगवान। उसके बाद चेयर पर उसको बिठाया, उसके कहता मुझे भूख लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरी पीठ में दर्द हो रही है। एंड आई गेस ही वॉज डन फॉर द डे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थकने के बावजूद भी सी वो क्या कर रहा था। इसे ही तो शायद बचपना कहते हैं। हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि पहले टेम्परिन करें फिर ये करें। हमें तो ये कोई चेयर दे दो, हम आराम से बैठ जाएं। बट लिटरली ही वॉज एंजॉइंग। काफ़ी देर अव्यांश ने खेला था और अब हम उसको कह रहे थे कि अब चलते हैं हम। फॉर चेंज उसको प्यास लग गई एंड वी आर डन। के पानी तो यहाँ है नहीं है, हमें कार से लेकर आना पड़ेगा। पर वो कहते नहीं, मैं एक और बार खेल लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। नेगोशिएशन तो बच्चों के साथ लगी रहती है, ये भी काइंड ऑफ नेगोशिएशन ही थी। उसने कहा लास्ट टाइम मैं फिर करूँगा, उसके बाद हम घर चलते हैं। अब सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था कि जब वापस निकल रहे हैं, निकलते समय भी वापस से वो सारी शॉप्स दिखेगी, टॉय शॉप दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, और अव्यांश को रेजिस्ट करना, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल था। उसको एट टाइम्स ये भी नहीं पता होता उसको लेना क्या है, बट उसको चाहिए होता है। मैं ये ले लेता हूँ, मैं नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे पास है, मैं ये ले लेता हूँ, मेरे पास ये है। उसे यही कुछ चलता रहता है। बस निकलते निकलते हमने भी देखा है फ्रेम्स थे, जो कि मोस्टली इस तरह की फ्रेम्स हो गई। एक बुक शॉप की खासियत ये थी कि MRP से कुछ रिलेटेड नहीं था। यहाँ पे एक सेट वो रेट्स थे, एक 100 रुपीज़ की और 300 रुपये की, कुछ इस तरह से उसने लगाया हुआ था। और मतलब यहाँ पे बल्क का भी सिस्टम होता है कि आप कितना ज़्यादा लोगे उस हिसाब से। और मुझे पता चला कि ओरिजिनल नहीं होती हैं, दीज ऑल आर काउंटरफेट। मतलब कि अलग से प्रिंट होकर ये पूरी आई होती है मार्केट में। पेपर क्वालिटी वो सब कुछ थोड़ा सा इसका अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ये देखा अमायरा मैडम के अंदर का जिज्ञासु रीडर जाग गया। अव्यांश को ग्लोब लेना था, जो कि नेवर एंडिंग इनका वो है, और मेरा मन इन पे आया हुआ था। मुझे ये डॉगीज़ बहुत क्यूट लगे थे, बट अब तो क्या कर सकते हैं, दिल तो बच्चा है जी। चलो, इसके साथ हमने रैप अप किया। बड़ी मुश्किल से अव्यांश को लेकर गई। फिर जिन अंकल से हमने सामान लिया था वो सारा हमने कार में पहुंचाया। मेरे हाथ में ऑलरेडी सामान था, और ये मैं सोचना कि मैं बच्ची से मायरा से काम करवा रही हूँ, मेरे हाथ में ऑलरेडी सामान था। ये अंकल अच्छे थे, अच्छे से इन्होंने बार्गेन करी थी। हम जो लेडीज़ के लिए अंकल अच्छे तभी होते थे, वो अच्छे से बार्गेन करते। ऐसी फ्ली मार्केट की खूबसूरती यही होती है, डोलू, पतीला और बाल्टी। और बच्चों को देख के तो वैसे बड़ी खुशी मिलती है। हमारे बचपन में तो हमारे पास टॉयज़ ही ये वाले होते थे। चलो, जब तक हमारा अपना कॉर्न बना रही है, मैं वापस अपने प्यार की तरफ वापस आ जाऊँ। मुझे ये मग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूँ, मेरा दिल आ जाता है इसके ऊपर। अभी मुझे पिंक वाला इतना अच्छा लगता था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हैंडल, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। पर मैं लेती तब जब इसके साथ का ब्लू मिलता। भैया मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहे थे, मैंने उनको कितना भैया भैया बोला। पर मैंने खुद एक्सप्लोर किया, मुझे इसमें ब्लू कलर वाला नहीं मिला। अगर ब्लू कलर वाला होता मैं झट से ले लेती, क्योंकि सोई जी पिंक कप में चाय या कॉफ़ी तो पीने नहीं वाले थे ना। तो मैंने भी दिल को पत्थर रख के अपने इसको छोड़ दिया। बट मैं
वापस से जाऊँगी इस मार्केट में, और इस मार्केट में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करूँगी, और मैं आपको सिर्फ फिर से लेकर जाऊँगी, बट वो मार्केट एक्सक्लूसिव होगी। वो पूरी शॉपिंग मैं सिर्फ ये मिट्टी के सामान की ही लूँगी, क्योंकि अपने गार्डन के लिए और अपने ऊपर की पेंट्री के लिए। बस फिर गए हम बीजी मलाई चांप पे, मलाई चांप और रुमाली रोटी खाने। रोटी खाने के बाद हमने ली कॉफ़ी पीने के बाद हम आ गए घर। इसी तरह से हमने सेलिब्रेट किया अपना संडे। कैसे लगा आप सबको हमारा ये संडे फैमिली व्लॉग? अच्छा लगा हुआ तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।